सम्राट चौधरी हमेशा ये कहते हैं कि बिहार में खजाने की कमी नहीं है और मैं ऐसा मॉडल बना दूंगा जिससे बिहार में और विकास होगा, कभी पैसों की कमी नहीं है। क्या कुछ ऐसी खास प्लानिंग रही है जो बिहार वासियों को तोहफा के रूप में मिलने जा रहा है? वन विभाग पेड़ लगा देते हैं, हमारे जमीन पर ही पोल गाड़ देते हैं बिजली विभाग, और जब हमें जरूरत पड़ती है कि हम जो है वाइडनिंग करेंगे तो वो विभाग के लोग कहते हैं एनओसी लीजिए हमसे। टारगेट है रेवेन्यू जनरेट करने का, कि मतलब पथ निर्माण विभाग रेवेन्यू जनरेट करके दे। देखिए, अभी हमारे साथ बिहार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, एक्सक्लूसिव सीधे उनसे बातचीत करेंगे। देखिए सर, नई सरकार तो नहीं कहेंगे, नया चेहरा है, और नया चेहरा है तो चुनौतियां ज्यादा है। सम्राट चौधरी और तमाम मंत्रियों को अपने आप को प्रूफ करना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने लकीर खींच दी है। और आप जिस विभाग के मंत्री बने हैं, कहा जाता है नीतीश कुमार ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया है। आप अपने विभाग में जब से आए हैं तब से क्या कुछ ऐसी खास प्लानिंग रही है जो बिहार वासियों को तोहफा के रूप में मिलने जा रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी उससे उन्होंने उबारा, सड़कों का जाल बिछाया और शिक्षा, स्वास्थ्य सभी में बहुत ही विकास हुआ। मतलब बिहार विकास की ओर आगे बढ़ा। अब हमारे मुख्यमंत्री सम्राट जी बने हैं, लेकिन पहले भी डिप्टी सीएम ही रहे, पहले भी मंत्री रहे, तो काम तो पहले भी हम लोग सभी को एनडीए सरकार ने ही किया, अभी भी एनडीए की सरकार है। लेकिन पहले जदयू के मुख्यमंत्री थे, अब भाजपा के मुख्यमंत्री, सरकार वही है। तो काम करने का तरीका भी जो उन्होंने रोड मैप खींचा है मुख्यमंत्री जी ने, उसी रोड मैप को आगे बढ़ाते हुए हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री जो बहुत ही क्षमतावान है, उनके बताए हुए मार्ग पर, चूंकि मुझे दायित्व मिला है, सम्राट चौधरी जी और शीर्ष नेतृत्व ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नितिन नवीन जी, विनोद तावड़े जी, संजय सरावगी साहब, भिखू भाई, सारे लोगों ने बहुत ही भरोसे के साथ ये हमें दायित्व दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके विश्वास पर मैं खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। रही बात, आपने कहा कि आगे क्या प्लान है, तो जो लकीर उन्होंने खींचा है, जो रोड मैप दिया है, उसको आगे बढ़ाएंगे और एक एक जिले के सड़क जो भी जिस परिस्थिति में, आप देखिए ये पूरा फाइल है, स्वयं 15 जिला में गया हूँ इस 15 दिन में मध्यभार लेने के बाद, और वहां पर डिवीजन में बैठकर एक एक सड़क की समीक्षा किया है मैंने। कौन सड़क लैंड एक्विजिशन के चलते रुका हुआ है, कौन सड़क बिजली पोल तार के चलते रुका हुआ है, कौन अधिग्रहण जमीन के चलते रुका हुआ है, वन विभाग के चलते, मतलब सारे विषयों को मैंने समीक्षा किया और उसको यहाँ लाके सचिव से बात किया। उसके बाद अब सीएम साहब से भी बात करेंगे। अभी ये प्लान चल रहा है और काफी तेजी से हम लोग का 2027 तक मेगा ब्रिज वगैरह है, मेगा ग्रीनफील्ड है, ये सब हम लोग चाहते हैं कि 27 को टारगेट 2027 में कि हम लोग मैक्सिमम अचीव करें। अभी मेरे मन में एक बात आई है कि आरसीडी की जितनी सड़कें हैं बिहार भर में, उनके बगल में ग्रामीण इलाका, चाहे ग्रामीण बाजार, चाहे शहर, इनके बगल में जो आरसीडी की जमीन है, उस जमीन को हम चिन्हित करवा रहे हैं। चिन्हित इसलिए करवा रहे हैं कि अभी उस जगह पर अवैध रूप से लोग मार्केट लगा रहे हैं, दुकानदार हमारी जमीन पर ही रैंप बना रहे हैं, और जब हमको वाइडनिंग की जरूरत पड़ती है तो वही लोग जो कहते हैं, विरोध करते हैं कि हम विस्थापित हो रहे हैं। यही नहीं, हम जब सड़क बनाते हैं तो हमारे जमीन पे ही वन विभाग पेड़ लगा देते हैं, हमारे जमीन पर ही
पोल गाड़ देते हैं बिजली विभाग, और जब हमें जरूरत पड़ती है कि हम जो है वाइडनिंग करेंगे तो वो विभाग के लोग कहते हैं एनओसी लीजिए हमसे। इस तरह की कई समस्या है। तो हम लोगों ने सारी सड़कों को, जो सड़क के किनारे में जमीन है उसको चिन्हित करवा रहे हैं, और जब चिन्हित हो जाएगा तो वर्गीकरण करें, ग्रामीण क्षेत्र में कितने, ग्रामीण बाजार में कितने, शहर में कितने। आप देखते हो शहर में ब्रिज बना हुआ है, अब ब्रिज के नीचे जो है अवैध रूप से लोग शौचालय जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, तो एक महिला और एक पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय बनाएंगे और कंडीशनल लीज पर देंगे। कंडीशनल लीज का मतलब सर? मतलब हमारी जरूरत जब पड़ेगी वाइडनिंग की तो कंडीशन रहेगा कि आपको हटना पड़ेगा, यही कंडीशनल लीज हुआ। तो मतलब इस तरह टारगेट है रेवेन्यू जनरेट करने का, कि मतलब पथ निर्माण विभाग रेवेन्यू जनरेट करके दे। केवल रेवेन्यू जनरेट की बात नहीं है, इससे कई फायदे हैं। कि बाजार में चट्टी में जो सड़क जाम हो जाती थी, एक्सीडेंट हो जाता, वो नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए बाजार में कहीं पर अवैध रूप से ठेला लग रहा है, दुकान लग रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठेला पर ठेला लग रहा है, लेकिन यदि हम लीज दे देंगे तो वो जो दुकान लिया है लीज पर, वो अपने सामने में लगा ना देगा दूसरा दुकान नहीं ना लगा, तो भीड़ ऑटोमेटिक कम गया और स्मूथली मेरा गाड़ी ड्राइव होके चला जाएगा, ना एक्सीडेंट होगा ना भीड़ जाम होगा। मतलब एक पंथ कई काज है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। अब पूरे बिहार में अपने अभियंताओं को कहा कि इसको नजरी नक्शा बना के यहाँ पर जमा करें। सर अब ये प्लान कब मन में आया? क्योंकि देखिए प्लान जो आप बता रहे हैं काफी अनोखा प्लान है, अगर ये इम्प्लीमेंट आपने कर दिया तो वाकई शानदार होगा। क्योंकि सम्राट चौधरी हमेशा ये कहते हैं कि बिहार में खजाने की कमी नहीं है, और मैं ऐसा मॉडल बना दूंगा जिससे बिहार में और विकास होगा, कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो क्या उनकी बातों को सुनकर या खुद से मन में आया कि नहीं अपने तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेना है? देखिए, मेरे बिहार में जो हमारी सरकार है, एनडीए के सारे मंत्री, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, सब हम लोग सामूहिक निर्णय लेते हैं। मुख्यमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो सारे मंत्री अपने अपने विभाग में क्या अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है ये सोचते हैं। तो उनका ही कुछ विजन था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का, उसी में मेरे मन में आया कि क्यों नहीं हम ये करें, ताकि हमारी सड़कें जो है इतनी चमचमाती सड़कें हैं, केवल हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम कुछ रेवेन्यू जनरेट करें, तो मेंटेन भी होगा सड़क, जाम भी नहीं लगेगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा और हमारे पास रेवेन्यू भी आएगा। तो ये शहर को लेके भी प्लान है? क्योंकि अगर पटना की भी बात करें सर, तो पटना में भी अमूमन जाम की स्थिति, या हम ये देखते हैं कि रोड के दोनों किनारे दुकानें लगी रहती हैं। ये बिहार से अलग नहीं है ना, मैंने पूरे बिहार के बारे में बताया, और ये भी बताया कि पुल के नीचे भी खाली जगह रहता है। खाली जगहों को पुल के नीचे जो है उसको ग्रीन फील्ड थोड़ा सा हम लोग सजाएंगे, ग्रीनरी भी करेंगे, और एक शौचालय भी बनाएंगे, एक पुरुष के लिए एक महिलाओं के लिए, और जो रेस्ट बचेगा उसको कंडीशनल लीज पर देंगे। चलिए, तो देखिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, जिन्होंने बताया कि आखिर रोड मैप क्या है इनके विभाग का। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री